आज चाहे आप ऑफलाइन दुनिया में काम करते हैं या ऑनलाइन दुनिया में काम करते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई नीश होनी जरूरी है। नीश का मतलब है कोई ना कोई विशेषता, कि कोई व्यक्ति आपके साथ क्यों जुड़े, क्यों आपके साथ काम करे और आप ही को प्रेफरेंस क्यों दे। नीश होता है कि आप मार्केट से अलग कैसे खड़े होते हो, अपने आप को सेपरेट कैसे बनाते हो। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी क्या है जो आप कमांड करते हो, जहां पर आप राजा हो। ऐसी एक छवि अपनी बनाना, अपने आप में कहते हैं कि ये नीश बनाना है। नीश, ये शब्द वैसे तो काफी कॉमनली आजकल यूज किया जाता है, लेकिन क्या सचमुच हम इसके मायने समझते हैं? डीप डाइव करते हैं। आइए मेरे साथ इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समझते हैं कि नीश क्या होता है, कैसे इसे सिलेक्ट करना चाहिए और ये स्किल इस शब्द से अलग कैसे है। नाउ वॉच दिस गाइस। सबसे पहले तो एक गलत सवाल है जो अक्सर सब लोग पूछते हैं, और वो गलत सवाल ये है कि सर, मैं क्या बेचूं? व्हाट शुड आई सेल? व्हाट शुड आई टीच? मैं क्या सिखाऊं? मैं कौन सा कोर्स क्रिएट करूं? कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट करूं? कौन सी सर्विस क्रिएट करूं? ये सारे के सारे सवाल जो हैं गलत है। सही सवाल क्या है? सही सवाल है कि मेरा नाम कोई क्यों याद रखेगा? हु शुड रिमेंबर माई नेम? वो कौन लोग हैं जो मेरा नाम याद रखेंगे, और वो मेरा नाम याद क्यों रखेंगे? अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछते हो तो एवरीथिंग विल चेंज। योर होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग विल चेंज। समझिए इन चीजों को। हम में से कई लोग स्किल को नीश समझ लेते हैं। स्किल्स आर नॉट नीशेस। स्किल्स आर नॉट नीशेस। देखो, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, सर मैं योगा करूंगी, सर मैं फाइनेंस में हूं, सर मैं एस्ट्रोलॉजी, सर मैं डिजाइन। बात यह नहीं है कि आपको क्या आता है। नीश होता है कि जो आपको आता है वो आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिस के लिए यूज करते हो, या डॉक्टर्स के लिए यूज करते हो, या रिटेलर के लिए, या रियल्टर के लिए, लाइक रियल एस्टेट मार्केट में कहां इस्तेमाल कर रहे हो, किसे उसका फायदा दे रहे हो। ये होता है आपका निश। देखिए, स्किल मात्र एक टूल है, लेकिन निश जो होता है वो होता है मार्केट। तो हमेशा शुरुआत जो है वो मार्केट के साथ करनी चाहिए, स्किल के साथ नहीं। अब इस पॉइंट पर अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो मुझे चैट कमेंट में यस लिखकर बता सकते हो। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? कि मुझे क्या आता है? मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे योगा आती है। ये स्किल है, ये नीश नहीं है। उस स्किल का इस्तेमाल किन लोगों के लिए कर रहे हो, किस रिजल्ट के लिए कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, वो होता है आपका निश। नाउ लेट्स गो डीप इन दिस, वन मोर स्टेप डाउन। पैसा जो है वो दर्द के पीछे भागता है। अब इसका मतलब क्या है? वैसे तो हम बहुत सेहतमंद हैं, अब हम अपनी जिंदगी में बहुत काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारी तबीयत ठीक है। अगर आपको कोई, भगवान न करे हो, लेकिन अगर कोई चोट लग गई और कहीं आपको दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आपका फोकस होता है कि मेरा दर्द जो है उसमें से मुझे छुटकारा मिल जाए, और फिर उस छुटकारे के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। सेम इज द एनोलॉजी इन निश एज वेल। दर्द के पीछे पैसा भागता है। अगर आप किसी का छोटा दर्द सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखना उसके लिए छोटे ही पैसे मिलेंगे, डिमांड भी छोटी होती है। अगर आप किसी का बड़ा दर्द सॉल्व कर रहे हो तो फिर उसकी डिमांड भी बड़ी होगी और उसके लिए पैसे भी बड़े मिलेंगे।
अगर आप किसी का अर्जेंट पेन सॉल्व कर रहे हो तो सामने वाला ज्यादा सोचेगा नहीं, फटाफट डिसीजन लेकर आपके सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं अपने आप को ये 3 सवाल पूछो। वो कौन लोग हैं जिनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनका पैसे का नुकसान हो रहा है? वो कौन लोग हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है? वो कौन लोग हैं जिनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है? इन शॉर्ट, अगर आप किसी को पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, या स्ट्रेस का प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, तो वहां पर आपको पैसे जल्दी मिलते हैं। हाई अपॉर्चुनिटी का जो मार्केट है वो है बिजनेस ओनर्स। इनके पास पैसों का प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल्स, इनके पास टाइम का प्रॉब्लम है। कंसल्टेंट्स, इनके पास काम नहीं है तो इनके पास स्ट्रेस है। सर्विस प्रोवाइडर्स, सारे प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। इन चार में से अगर आप किसी को अपनी नीश बनाते हो तो देर आर हाई चांसेस कि आप अच्छा पैसा कमाओगे। एक डिनर टेबल टेस्ट कहा जाता है। डिनर टेबल टेस्ट क्या होता है कि आप मानकर चलो अपने आइडियल क्लाइंट के साथ बैठे हो, मेंटली, फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली आप अपने क्लाइंट के साथ हो। अब इन सवालों का जवाब दो। कैन यू आंसर दिस? वो क्या है जो आपके क्लाइंट को जगा के रखता है, रात को नींद नहीं लगती, चैन की, सो नहीं पाते? वॉट इज इट दैट कीप्स देम अवेक? उन्हें हर रोज किस चीज से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? आपके क्लाइंट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आपका क्लाइंट किस से डरता है? वॉट आर दे स्कैर्ड ऑफ? और आपका क्लाइंट जो है वो क्या अचीव करना चाहता है, वो कहां पहुंचना चाहता है? नाउ द आइडिया इज, अगर आप इन 4-5 सवालों के जवाब दे पाओगे तो आप इसकी मार्केटिंग कर पाओगे। अगर आपने मेरे कोर्सेज देखे हैं तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेरा साड़ियों का बिजनेस है। मेरी साड़ियों की दुकान में शादी की परचेस करने आते हैं जिसे हम बस्ता कहते हैं। और मेरा जो कस्टमर है वो उस बस्ते में जो दुल्हन है उसका बाप है, क्योंकि बिल दुल्हन का पिता देता है। अब अगर मुझे पता है कि वो बाप जो है उसको रात को नींद नहीं आती क्योंकि वो अपनी बेटी को दुल्हन बनता हुआ देखना चाहता है लेकिन पैसा कम है, तो मैं इस सब्जेक्ट को उठाकर मार्केटिंग कर सकता हूं। इस बार खेतों में अच्छी फसल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, पैसा नहीं आया, घर में शादी है, फ्रस्ट्रेट होता है एक किसान। इस सब्जेक्ट को अगर मैं समझता हूं तो मैं वहां से अपनी मार्केटिंग शुरू कर सकता हूं। क्या चाहता है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि जो भी उसके रिलेटिव्स उसकी शादी में आए सब खुशी खुशी जाएं, सब सेटिस्फाइड हों। अगर ये एंगल मैं समझता हूं तो ये मैं अपनी मार्केटिंग में यूज करता हूं। उन्हें डर क्या लगता है? उन्हें डर ये लगता है कि मैं किसी को साड़ी गिफ्ट करूं और वो बोल दें कि अरे इतनी हल्की साड़ी दे दी, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो दे वांट थिंग्स टू लुक एक्सपेंसिव। अगर ये सब्जेक्ट मैं समझता हूं तो मैं इसे अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकता हूं। और वो क्या अचीव करना चाहते हैं? वो अपनी परी को दुल्हन बना हुआ देखना चाहते हैं अपने बजट में। अगर जो वाक्य मैं कह रहा हूं मेरे साड़ी के बिजनेस के लिए, इन वाक्यों की मानकर चलो होर्डिंग्स, पोस्टर्स और एडवर्टीजमेंट्स लग जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नीश क्या है। आप अपने ऑडियंस के साथ हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक बातें कर पाओगे। तो अगर आप अपने क्लाइंट को इतने डिटेल में समझ सकते हो तब कहीं जाकर यह बात शुरू होगी कि अब आप मार्केटिंग कर पा रहे हो। अगर आप ये नहीं जवाब दे सकते तो आप अपने मार्केट को अभी तक नहीं जानते। आपको सिर्फ किसी ने बिजनेस करने की अनुमति दी है या रेडीमेड गद्दी दी है
या आपके पास पैसे थे और आपने किसी को देखकर कॉपी करके शुरू कर दिया तो कर दिया। आप अपने ऑडियंस को समझ नहीं रहे हो अगर आप इनका जवाब नहीं दे सकते। ना ध्यान रखना गाइस, बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस को समझो। क्यों? जितना आप अपनी ऑडियंस को समझोगे उतना आसान हो जाएगा आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उन्हें बेचना। द मोर यू अंडरस्टैंड देम, द मोर इजियर इट इज फॉर यू टू सेल। और हम सब जानते हैं कि जितना हम बेचेंगे उतने ही पैसे हमें मिलेंगे। सो इफ यू वांट टू अर्न मनी, आज रात को डिनर टेबल टेस्ट कर लेना, अपने आप से ये सवाल पूछना और चेक करना आप अपने ऑडियंस को कितना समझते हो। नाउ 4D निश का फॉर्मूला दे रहा हूं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं। इन चार चीजों को आप समझो। D1 है सबसे पहले डेमोग्राफिक। आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली कौन है? होम मेकर्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, डॉक्टर है, रिटेलर है, स्टूडेंट है, रियल्टर है। उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करता है? सोचो, उसकी डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एज क्या है, कहाँ रहता है, एड्रेस क्या है, मेल है, फीमेल है, कौन सी भाषा बात करते हैं। ये सोचो कि जब आप फेसबुक पर ऐड लगाओगे, इंस्टाग्राम पर बूस्ट करोगे, यूट्यूब पर जब वीडियोस डालोगे, तो उसे आपको बताना होगा ना कि भाई ये वीडियो किसे दिखाना है। तो वो होता है डेमोग्राफिक। तो सबसे पहला डी है, आपकी ऑडियंस का डेमोग्राफिक समझना शुरू कीजिए। सेकंड डी है डिफिकल्टी। ये देखिए कि उनका प्रॉब्लम क्या है। किसी के पास लीड नहीं है, किसी के पास क्लाइंट नहीं है, किसी के पास वॉक इन्स ज्यादा नहीं है, किसी के पास इनकम ज्यादा नहीं है, किसी के पास विजिबिलिटी ज्यादा नहीं है, किसी का कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है, किसी के पास रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं है, किसी के पास प्यार ज्यादा नहीं है। डेमोग्राफिक के बाद सेकंड डी आता है डिफिकल्टी, कि उनकी कौन सी डिफिकल्टी आप सॉल्व कर रहे हो। देन थर्ड डी इज डेस्टिनेशन, मतलब व्हाट आउटकम आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उनका उन्हें क्या मिलेगा। उनकी सेल ज्यादा होगी, उनको लीड ज्यादा मिलेंगे, उनका पैसा ज्यादा हो जाएगा या फ्रीडम ज्यादा हो जाएगा, क्या मिलेगा उन्हें। एंड देन कम्स डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब है कि व्हाट बेनिफिट, वो क्या महसूस करेंगे आपसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, सपोर्ट, लव, रिस्पेक्ट, पावर। अब ये 4D फॉर्मूला यूज कैसे होता है वो समझो। वो समझोगे तो फिर इसका एप्लीकेशन समझ में आने लगेगा। फॉर्मूला ये है, आई हेल्प डेमोग्राफिक। आई हेल्प, इसमें से एक सिलेक्ट करो कोई भी, आप किसको सिलेक्ट करते हो। फिर सॉल्व, डिफिकल्टी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। फिर अचीव, यानी आउटकम क्या अचीव करा रहे हो उन्हें। और डेरिवेशन, यानी कि क्या महसूस होगा उनको। ना अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं आई हेल्प होम मेकर्स। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्या है? नो इनकम। और क्या अचीव करना चाहते हैं? ज्यादा इनकम, फ्रीडम, सो दे गेट देयर रिस्पेक्ट बैक। अब देखो, इसको मैं वाक्य बनाता हूं। आई हेल्प होम मेकर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू स्टार्ट देयर इनकम get more money, work from home, and get more freedom so that they can regain their lost respect in the family. मैं सारी माताओं और बहनों को हेल्प करता हूं जो होम मेकर्स हैं, जिनके पास इस समय कोई कमाई नहीं है। मैं मदद करता हूं उनकी, ताकि वो कमाई करना शुरू करें, अपने घर से काम करना शुरू करें, उनके पास आजादी हो, ताकि वो अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट को दोबारा हासिल कर सकें। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस कि ये वाक्य की जो रचना है इसमें चार हिस्से थे। मैं किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, उससे सामने वाले को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, और फिर वो क्या महसूस करेगा।
अगर आपकी एडवर्टीजमेंट में, अगर आपकी मार्केटिंग में ये चारों चीजें नहीं आ रही हैं तो वो अधूरा रह जाएगा। नाउ आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए आपको इस तरीके से विचार करना शुरू करना होगा। ये 4D नीश का जो फॉर्मूला है इसे यूज करना शुरू कर दीजिए। नीश का ना एक पिरामिड होता है गाइस, देयर इज ऑलवेज अ पिरामिड इन निश। फॉर एग्जांपल लेवल 1 पे मैं कह सकता हूं कि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। ठीक है, ये बहुत ब्रॉड है। मैं थोड़ा सा इसे नैरो करता हूं, थोड़ा सा इसे सटीक करता हूं। सेकेंड लेवल पे मैं कह सकता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं बिजनेस ओनर्स के लिए। तो यहां पे मैं ब्रॉड से नैरो हो रहा हूं। अब और सटीक करते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं बिजनेस ओनर्स के लिए जिनका रिटेल का काम है। अब देखो, बिजनेस ओनर में भी बहुत सारे लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, लॉजिस्टिक वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, होलसेलर हैं, एजेंट्स हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग वाले हैं, रिटेलर्स हैं। तो मैं सिर्फ रिटेलर्स के लिए काम करूंगा, और उसमें भी गारमेंट रिटेलर्स के लिए जो कपड़े का व्यापार करते हैं, पहनने वाले तैयार कपड़े जिन्हें हम गारमेंट्स कहते हैं, वो जो दुकानें या दुकानदार बेचते हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग। एंड लेवल 5 इज, उसमें भी मैं उन गारमेंट रिटेलर्स के साथ काम करता हूं जिन्हें वॉक इन कस्टमर ज्यादा चाहिए। कुछ गारमेंट रिटेलर हो सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। मैं उनके लिए काम करूंगा जिन्हें दुकान में ज्यादा कस्टमर चाहिए। यहां क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ब्रॉड रहकर काम नहीं कर सकते। आपको थोड़ा नैरो जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्पेशलाइज करना होगा, और आपको एक डेफिनेट रिजल्ट सामने वाले को देना होगा। जैसे जैसे आपकी स्पेशलिटी इंक्रीज होगी, आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी स्पेशलिटी इंक्रीज होगी, लोगों का भरोसा आप पर जीतेगा। उस कम्युनिटी में हर कोई एक दूसरे को आपका रेफरेंस देना शुरू करेगा, रेफरल्स बढ़ जाएंगे, और आप अच्छा खासा पैसा डिमांड कर पाओगे। हमें दुनिया का धन नहीं चाहिए, और हम बहुत सारे कस्टमर्स के प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व कर सकते। हमें लिमिटेड कस्टमर चाहिए, हाई क्वालिटी कस्टमर्स चाहिए, और जो अच्छा पैसा दे हमें, हमारा अच्छा प्रॉफिट हो, वो गोल्डन कस्टमर हमें चाहिए। अगर आपको गोल्डन कस्टमर चाहिए तो आपको गोल्डन सप्लायर भी बनना पड़ेगा। तो ब्रॉड से स्पेसिफिक जाने का ये एक रास्ता, तरीका है। आपकी नीश कितनी तगड़ी है इसकी आप परख कैसे करोगे? हाउ विल यू टेस्ट इट? मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, इन चीजों को आप आउट ऑफ 10 मार्क्स दो। फॉर एग्जाम्पल, क्लैरिटी। जो भी आपकी मार्केटिंग है, क्या एक छोटा बच्चा भी उसे समझ सकता है? क्या आप इतना आसान है? सेकंड इज डिमांड। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, क्या लोग उसे ढूंढ रहे हैं? इज देयर एन एक्चुअल डिमांड इन द मार्केट? तो आउट ऑफ 10 आपको क्या लगता है बच्चा समझ सकता है? आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे? 1 बीइंग लोएस्ट, 10 बीइंग हाईएस्ट। अपने आप में दिमाग में मार्क्स दो। आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस की मार्केट में डिमांड कितनी है? 1 से 10, 1 बीइंग स्मॉल, 10 बीइंग हाई। कितनी डिमांड है मार्केट में? देन कम्स पेन। जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है, क्या वो किसी का अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्योंकि अर्जेंट प्रॉब्लम होगा तो सामने वाला फटाफट खरीदेगा, मन चाहा पैसा दे। जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, वो जब आप लोगों को देते हो, तो वो जो लोग हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उनकी पेइंग की कैपेसिटी है उतनी? एंड फाइनली रीचेबिलिटी। जो लोग आपके टारगेट कस्टमर हैं, जो आपको चाहिए, क्या उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन तक पहुंचना, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना आसान है? इज दैट इजी? इनमें से अपने आप को 1 to 10, 1 बीइंग लेस लोएस्ट, 10 बीइंग हाई हाईएस्ट, अपने आप को अगर मार्क्स दोगे तो समझ में आएगा कि आपकी नीश जो भी आपने चुनी है वो कितनी ताकतवर है, उसमें कितना दम है। मैं कहता हूं कि अगर आपको 40 से ऊपर मार्क्स मिलते हैं इन 5 प्रॉब्लम्स में, इन 5 क्राइटेरियाज में, अगर आपका स्कोर 40 से ऊपर है तो आपकी नीश बहुत अच्छी है। अगर 30 से 40 के बीच में है तो गुड,
यू कैन स्टिल वर्क विथ इट। लेकिन अगर आपके मार्क्स 30 से नीचे चले जाते हैं तो आपको रीथिंक करना जरूरी है। आपको दोबारा सोचना चाहिए कि क्या मुझे इसमें आगे जाना चाहिए, बिकॉज इट डजेंट सीम वेरी स्ट्रांग। तो इन कॉन्सेप्ट्स पर आप अपने नीश को टटोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। नीश अगर अच्छी होगी तो काम करने में मजा आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, अगर आपकी नीश अच्छी है तो यूट्यूब पर आप देखोगे कि लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं। आप देखोगे गूगल पर एक्चुअली उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर वो अच्छा है, अगर वो नीश अच्छी है, तो आप यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखोगे, गूगल पे उसकी सर्च देखोगे, फेसबुक ग्रुप्स पर लोग उसे डिस्कस कर रहे होंगे, कम्युनिटीज होंगी जहां पे लोग उसे पैसे देते हैं। एंड अगर ये चारों यस है तो आपका स्ट्रॉन्ग मार्केट कंफर्म हो जाता है। देन योर मार्केट इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज कंफर्म्ड, विच मीन्स इन इटसेल्फ कि आप देखोगे कि उस विषय पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोचिंग है, कंपटीशन बहुत है, केस स्टडीज भी बहुत हैं। ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। जब ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अपने दिमाग में अपने नीश को इसके सामने रखकर देख रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि आपका नीश जो है वो वैलिडेटेड है? क्या आपने, जब मैं बोल रहा था, अपने दिमाग में टटोल रहे थे कि जो नीश आपने सिलेक्ट किया है वो सही है या नहीं? फैंटास्टिक, 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 फैंटास्टिक। एंड देन नीश पिरामिड का एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे सीए जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्किल होती है। वो टैक्स कर सकता है, जीएसटी फाइल कर सकता है, ऑडिट करता है, लेकिन ये उसकी स्किल है, ये उसकी नीश नहीं है। एक सीए होता है जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए काम करता है या सिर्फ रिटेलर्स के लिए काम करता है। कोई सीए होता है वो सिर्फ बिल्डर्स के लिए काम करता है। एक सीए होता है वो सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि नीश होती है डॉक्टर, ना कि टैक्स। वो टैक्स पे करना जानता है, ये उसकी नीश नहीं है, ये उसका स्किल है। नीश जो है वो है उसका ऑडियंस, कि वो किसे सर्व कर रहा है, क्योंकि सेम स्किल के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को सर्विस कर पाता है। लेकिन हर एक मार्केट को सर्विस करने वाला सीए कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी कैरी करता है। सोच कर देखिए, एक सीए है जो सिर्फ डॉक्टर्स को सर्व कर रहा है, उसका पर्सोना बिल्कुल अलग होगा। और एक रिटेलर्स का जो सीए होता है उसका पर्सोना बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहां पर मैं नीश पिरामिड को दोबारा एक बार सिर्फ इसीलिए समझा रहा हूं कि आपके जहन में ये गहराई तक उतर जाए। एंड फाइनली कुछ नगेट्स दे रहा हूं बिफोर एंडिंग दिस। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पहली नीश सिलेक्ट करोगे ये आपकी फाइनल नीश नहीं होने वाली। तो ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट मत करना। डोंट वेट फॉर परफेक्ट निश। सीखो चीजों को, स्टार्ट करो और फिर रिफाइन करो। मैं तो कहता हूं अगर कोई नीश आपके दिमाग में है तो फटाफट उस पर काम करना शुरू कर दो। स्टार्ट इट। जैसे जैसे आप काम करोगे आप खुद सीखोगे उसके बारे में, आपको समझ में आएगा ये सही है या नहीं। अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। हमें अपनी नीश के साथ कोई शादी थोड़ी ना करनी है। यू नीड टू टेक एक्शन गाइस। फीडबैक लीजिए, अपनी पोजीशनिंग बेटर कीजिए, अपनी अथॉरिटी बनाइए, तब इनकम जनरेट होगा। ये मत पूछिए कि मैं क्या सिखाऊं, मैं क्या बेचूं, मैं क्या सर्विस दूं। ये पूछिए कि कोई मेरा नाम क्यों याद रखेगा, कोई मुझसे ही क्यों जुड़ेगा। पैसा जो है ये आपके स्किल में नहीं है, पैसा जो है वो मार्केट में है। उस मार्केट में है जिनका आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नीश एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। अभी जो मैंने आपको समझाया ये भी स्क्रैच लेवल का है, सरफेस लेवल का है। जब आप मेरे साथ जुड़ते हो, डिजिटल आजादी में आप हमारे साथ 21 डेज कंटेंट क्रिएशन चैलेंज करते हो, आप स्किल सीखना शुरू करते हो, उसके बाद आप मेरे साथ जब बूट कैंप में बैठते हो, वहां पर मैं आपको पूरा का पूरा डिजिटल बिजनेस क्रिएट करने की ब्लूप्रिंट सिखाता हूं। वहां पर निश को और गहराई से समझना शुरू करते हैं। आप में से हर किसी की निश आपसे सिलेक्ट करवाता हूं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप और मैं जुड़ेंगे। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, डिजिटल आज़ादी में हम डिजिटल बिजनेसेस क्रिएट करना, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सिखाते हैं, इस सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हमारा फ्री वेबिनार चलता है। फ्री वेबिनार में आइए, मिलिए मुझसे, आपके सवालों के जवाब भी दे दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, प्लस अपने लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स भी शुरू कर सकते हैं। वेबिनार फ्री है, तो ज्यादा सोचिए मत, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मिलिए मुझसे मेरे लाइव वेबिनार में।